हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। जैसा कि आप सभी को पता है हम क्या चल रहा है, हमारा क्लास 12 चैप्टर 4 है सारणी। क्या है हमारा चैप्टर 4 है सारणी। ठीक है, ये हमारा चल रहा है जिसकी आज हम करने वाले हैं बेसिक क्लास। क्या करने वाले हैं? बेसिक क्लास करने वाले हैं, वो भी कौन सी एक्सरसाइज की? आपकी एक्सरसाइज 4.3 की। क्या करने वाले हम? बेसिक क्लास 4.3 की। और आपकी बुक बताइए, आपको कौन सी बुक है? आपकी NCERT बुक, यूपी बोर्ड है आपका। तो आज की क्लास कौन सी होने वाली है? बेसिक क्लास होने वाली है, वो भी 4.3 की। तो ध्यान से देखेंगे और बने रहेंगे क्लास के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे, क्योंकि अभी जो 4.3 में जो कठिनाई आने वाली है वो आप बेसिक से ही समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बेसिक क्लास से। सबसे पहले बेसिक क्लास में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने 10वीं में 9वीं में पढ़ा है, हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो उसका व्यंजक क्या निकलता है? हमारे पास ये निकलता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या आपका प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने एक शॉर्ट ट्रिक में याद किया होगा इसे, 23 31 और 12 इस प्रकार से याद किया होगा। यहाँ x1 है प्लस का, यहाँ x2, यहाँ x3 और ये 23 31 12। हमने तो शायद अपने उस पर इसी प्रकार से याद किया था। तो देखिए, अभी इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, इतना हो जाने के बाद अब देखिए, ये आपका जैसे कि कोई ट्रायंगल दिया होगा, उसमें आपको क्या करना है? x1 y1 जो आपका 3 कॉलम होगा, आप कह सकते हो 3 कॉलम होगा, वो आपको 1 1 लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। कैसे, हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। यहाँ 1/2 आपका आगे होगा। ये आपका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसे निकालने का तरीका हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका आगे नेक्स्ट है क्या है? टिप्पणी। क्या है आपकी? टिप्पणी। तो टिप्पणी में आपसे 3 चीज़ें कहा गई हैं, उन्हें बड़े ही ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे। क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका टिप्पणी में क्या है? देखिए, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव एक में सारणिक को निरपेक्ष मान लेते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, इतना पता है, इसलिए हम इसे एक सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, इसे एक सारणी का रूप मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। यदि क्षेत्रफल दिया हो, क्या कह रहा है? यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का प्रयोग कीजिए। इसने बोला है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का प्रयोग कीजिए। आपको अगर क्षेत्रफल निकालना तो आप गणना करने में धनात्मक भी मान निकाल सकते हो और ऋणात्मक भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और थर्ड पॉइंट आप इसका इसमें कहा गया है, देखिए क्या कहा है। देखिए थर्ड पॉइंट है जो आपका, वो है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जो 3 संरेख बिंदु हैं उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से और क्लियर करने के लिए हम आपके सामने करने वाले हैं क्या? उदाहरण। क्या लिख रहा है आपका? नेक्स्ट है उदाहरण। तो उदाहरण से आपका क्या होगा? उदाहरण से आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए अब करते हैं उदाहरणों को स्टार्ट। अब उदाहरण में आपका सबसे पहला उदाहरण है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षांक इतने। ठीक है, अब आपको ये पता पड़ गया और इसका
क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ पे हमने हल कीजिए लिख लिया। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये x1, इसे आप 3 8 इस प्रकार लिखिए, ठीक है। इसे आपने -4 2 लिख लिया, ठीक है। इसे आपने 5 1 लिख लिया। हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से ये लिखने होंगे और यहाँ पे आपको 1 1 1, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया सारणिक। और आपका फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे होता है आपका 1/2, ठीक है। क्यों 1/2 लगा रहे हैं हम? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 से। कैसे? 1/2 आगे लगाना पड़ता है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे जैसा कि हम अब तक करते आए थे, पहले इस सारणिक को क्या करना है? हमें सॉल्व कर लेना है। तो कैसे करते हैं? देखिए, आपका 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज। बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लेने के बाद अब हमें पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो हम इसे R1 के फॉर्म में विस्तार कर रहे हैं। लिखना नहीं है R1 के फॉर्म में या R2 के, बस इतना ही अंतर है कि लिखना नहीं है आपको, बाकी ऐसे ही करना है। अब आपको पता है इस 3 को आप लिखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। इस 3 को लिखा आपने, ये ढक लिया, ये ढक लिया, क्या ढक लिया? ये और ये। तो बचा 2 एकम 2 माइनस फॉर्मूले के अनुसार 1 एकम 1, तो ये आपका क्या आ गया? 2 - 1। अब देखिए, इतना आने के बाद आपको क्या करना? -8। क्यों माइनस का लगाया हमने? जो हम सारणिक को शुरू से हल करते आए हैं तो हमने देखा है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये साइन होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाए। अब आपको क्या करना है? ये ढक लेना है और ये ढक लेना है। क्या? ये ढकने के बाद, ये ढकने के बाद आपका क्या बचा? -4 1 5 1। तो अब देखिए, -4 का इससे साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। कितना आएगा? -4 आएगा। अब इसका और इसका करोगे तो माइनस फॉर्मूले के अनुसार लगाएंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद आपको क्या करना है? +1 लगाना है, क्योंकि ये प्लस का है और ये यहाँ पे भी फॉर्मूले में प्लस है। तो आपको ये ढक लेना है, ये ढक लेना है। तो बचेगा क्या? -4 2 5 1, ये बचेगा आपका। तो -4 एकम -4 माइनस लगाएंगे। 5 2 जा 10, वो भी किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले के अनुसार माइनस आया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सारणिक का साइन लगा देना है, 1/2। अब देखिए, ये आपका 3 है। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का गुणा 3 में किया आपने, 3 हो गया। कितना हो गया? 3 माइनस, ठीक है। पहले इसे सॉल्व, माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -9। -9 ये हो गया, ये -8 और ये -9, ठीक है। प्लस ये आपका 1 का इसमें गुणा करोगे, जैसे माइनस का ये कितना है? -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14। तो -14 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे -14 लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? देखिए, सारणिक का साइन लगाना है, 1/2। ये आपका 3 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 नाम 72, क्या? 8 9 जा 72, तो ये और ये माइनस का 14, ठीक है। इतना आ गया आपका। इतना आने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, सारणिक को 1/2 से सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा? ये आपका 75 - 14, ठीक है। 75 - 14 आ गया। अब देखिए, सारणिक को जब हमने इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 61। कितना बचेगा? 61 बचेगा हमारे पास। और 61/2 यही क्या होगा हमारा? यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में निकालना होगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर हमने कितना देखा था? ठीक है, उदाहरण नंबर 17 था। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 18 को, ठीक है। उसे और देखते हैं, फिर आज करते हैं हम एक्सरसाइज को स्टार्ट। साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को हम आज ही कर लेंगे। तो चलिए, अब
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 18 आपके सामने। उदाहरण नंबर 18 में क्या कहा है आपसे, देखिए सारणिक का प्रयोग करके ए आपका 1 3 और बी 0 0 को जोड़ने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक बिंदु डी है जो आपका के कॉमा 0 इस प्रकार है कि ए बी डी का क्षेत्रफल वर्ग 3 वर्ग इकाई है, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या कराया था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, पहला उदाहरण, इसी प्रकार से इसे करते हैं। पहले क्या आएगा आपका, देखिए हमने क्या था, इसको ए के स्थान पे 1 3, बी के स्थान पे क्या है 0 0, सी के स्थान पे क्या था आपका x y मान लेते हैं। ठीक है, x y, ठीक है ना, ये 1 ये 1 ये 1। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये x y क्यों माना, क्योंकि सारणिक का प्रयोग करके जो आपका 3 पॉइंट होते हैं जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात, हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो हमें यहाँ भी कुछ ना कुछ एक पॉइंट मानना पड़ेगा। आप वाई जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई मान लिया। ठीक है, ये आपका सारणिक का चिन्ह लगा देना आपको और यह करना आपको। तो अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे आप इसे कैसे, ये 1/2 सॉरी लगाइए 1/2। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आपका, R1 के फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसे तो 1 लिखेंगे आप, तो ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा, 0 ये हो जाएगी y ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये ढक जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस के y क्या होगा आपका माइनस के y। अरे यार हमने उल्टा लिख दिया, ये 1 होना चाहिए आपका, ये 3 क्या होगा, ये 0 ये 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। और ये आपका क्या है, ये इक्वल 0। आपको इसमें पता क्या याद रखना कि देखिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, मैंने कि ये सॉरी 0 0। आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, देखिए एक तो आपका ये क्या है ए बी और सी, जो आपका तीसरा बिंदु दे रहा हो वो दे रहा है एक्स वाई। जैसे कि मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ए बी क्या है आपका, ए बी पर कोई बिंदु ए बी पर कोई बिंदु P x y है, तब आपका ए बी पी का क्षेत्रफल इक्वल 0 क्यों होगा। तो देखिए ऐसे क्या लिखना और अब हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसके फॉर्म में जब आप इसे सॉल्व करोगे, या आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो लिख दिया। पर आप इसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे हमने पहले जैसा लिखा था ऐसे लिखिए, पर जब आपको R2 के फॉर्म में विस्तार करना था, अब हम R1 किससे कर रहे हैं, तो 1 आएगा, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, 1 को आप लिखो मत लिखो, 1 आ गया। अब आपको देखिए इसे ढकने पर और इसे ढकने पर क्या मिला, y मिला, और ये माइनस के ये y, इसका गुणा करने पर इसका गुणा कर इससे करेंगे तो 3x मिला। क्या मिला 3x, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन 1/2 आपका 1 यहाँ पे, ये आपका क्या सॉरी इसका -3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अब इसे खोल लेते हैं, ये इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या होगा, डिटरमाइन y - 3x इक्वल 0। ठीक है, ये तब भी क्या होगा आपका, तब भी 0 निकलेगा। तो ये अब आपका क्या निकला है, डिटरमाइन y इक्वल 3x, क्या निकला आपका y इक्वल 3x। तो ये निकला आपका, ये क्या होगा आंसर होगा। बट ये आंसर तो हमारा वो उसका हो गया, किसका,
त्रिभुज निकालने का। अब आपको क्या लगाना, देखिए इसमें एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन पूछे हमसे कि डी पॉइंट दे दिया आपको, डी k,0 इस प्रकार है कि ए बी डी का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो आपको पता है जैसे यहाँ पे 0 दिया था, ऐसे वहाँ 3 वर्ग इकाई दिया उसने। क्या दिया हमें? 3 वर्ग इकाई। तो चलिए करते हैं सॉल्व। आपको वही चीज़ रखनी है, बस जो आपका ये x,y था, इसके स्थान पर k,0 लगा देना। यहाँ पे हमने जब आपने टिप्पणी में लिखा था तो आपने देखा होगा कि 3 संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा, सीधा हमने आंसर 0 लगा दिया। तो सॉल्व कर किया है, अब हमने वो सिद्ध किया है। तो हमारा क्या है? y = 3x। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को, जब इसी के दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमें इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? वही सॉल्व करना है। R2 से सॉल्व कर दीजिए आप, तो 1/2 आपका ब्रैकेट से बाहर रहेगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? जब 1 आ जाएगा आपका, और इसमें कितना आ जाएगा? ये ढक जाएगा आपका, ये ढकने के बाद ये ढक जाएगा। क्या ये और ये ढक, ये आपका 3k हो जाएगा। क्या होगा? 3k, सॉरी 3k हो जाएगा। 3k इक्वल आपका ±3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस 2 को इधर भाग क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई में कर देना। तो डिटरमाइन इक्वल क्या होगा आपका? k इक्वल, सॉरी 3k इक्वल आपका, ये डिटरमाइन ऐसे लगा दीजिए तीर, तो ये प्लस के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको बताया 3 से जब आप इसे काटोगे तो k का मान इक्वल क्या निकलेगा आपका? +- 2। क्या निकलेगा? +- 2 निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक नॉलेज यहीं पे ख़त्म होता है। बेसिक में कुछ नहीं था, आपको 2 ही क्वेश्चन करने पूरी एक्सरसाइज में, और 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नावली को स्टार्ट। प्रश्नावली कितनी है आपकी? क्या है? प्रश्नावली 4.3। आज हम करने वाले हैं 4.3 को स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, 4.3 प्रश्नावली जो हमारी आपके सामने है, उसमें क्या है आपका कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है आपके, 3 पॉइंट है। क्या है? 3 पॉइंट। तो चलिए 3 पॉइंटों को करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, पहले पॉइंट में आपको क्या करना है? देखिए जो हमने उदाहरण 17 किया था उसी की तरह करने हमें क्या करना है? डिटरमाइन का साइन लगाना, और ये 1/2, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 0 6 0 4 3 इस प्रकार लिख लिए। मैंने आपको बताया था कॉलम C3 है जो आपको 1 1 लेना होगा। इतना लेने के बाद आपको क्या करना है? आप इसमें बस लिखना नहीं है कि किस तरह आप विस्तार कर रहे हो, वैसे आप किसी भी तरह विस्तार कर सकते हो। जैसे हम इसे विस्तार करते हैं किससे? C2 से, क्योंकि इसमें 2 0, ये 3 है। 0 वाले के छोड़ के 3 को ले लेते हैं हम। जैसे 1/2 ये आपका हो गया इनटू, अब देखिए ये हम आपको बताया था ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो आपका, और जो बीच वाला होता है वो आपको माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये वाला आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस प्रकार से होते हैं आपके, ठीक है। तो आपका बीच का वाला 3 है जो, ये किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? -3, -3 होगा। तो अब आपका देखिए इसमें -3 में ये क्या होगा? इसे ढक लीजिए और आप इसे ढक लीजिए, तो क्या बचेगा? 1 1 6 1, ठीक है। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। इतना बचने के बाद आपको क्या करना है? डिटरमाइन 1/2, ठीक है, 1/2 लिखना है, या हर बार लिखोगे ऐसे करके। अब आपका देखिए -3 है जो आपका, अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये 1 एकम 1 माइनस फॉर्मूले के अनुसार 6 एकम 6, इतना आ गया आपका। और देखिए माइनस के इसमें से कितना होगा? डिटरमाइन 1/2 इंटू -3
ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के 5, कितना हो जाएगा माइनस के 5। अब आपका क्या आएगा देखिए इसके बाद माइनस के 5 डिटरमाइन इक्वल, ये आपका 1/2 इंटू प्लस के 15। अब लास्ट में आपका आंसर क्या निकलेगा देखिए, डिटरमाइन इक्वल 1 मतलब कि 15 1 या 15 अपॉन 2, ये आपका क्या होगा, यही होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर होगा। तो ये इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया था कि उसे बस वैसे लिख लिया, और ये आपको साइन हमेशा याद रखनी है। इन साइनों से आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो अगर ये साइन आपको याद नहीं है तो। इतना करने के बाद आपको ये लिख लिया हमने, इसके फॉर्म में करा। इन दोनों को अगर लिखेंगे तो 0 आएगा आपका, तो गुणा करने पे 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमने ये नहीं लिखा। इतना लिखने के बाद आपका क्या आंसर आया, ये आपका माइनस के 3 हो गई, ये माइनस के 5 हो जाएगा देखिए। और ये माइनस का 5 और माइनस का 3 का गुणा करोगे तो प्लस के 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 15/2। तो यही क्या है हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार से आप करते हैं। चलिए ये कौन सा सवाल है आपका, क्या है, प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पहला, और इसमें आपके 3 पॉइंट है, तो अब पहला कर लिया हमने, दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या करना है देखिए आपको, इसमें भी सेम उसी की तरह करना आपको, क्या डिटरमाइन का साइन लगा देना सबसे पहले, और डिटरमाइन के फॉर्म में लिखना 1/2 आगे, क्योंकि हमें अब क्या निकालना है, हमें सारणिक का त्रिभुज निकालना है, शीर्षकों का त्रिभुज। तो ये 2, ये आपका किसके फॉर्म में, ये आपका देखिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, सॉरी y3। और हमने आपको बताया था इसे लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ आपको बता दूँ एक बार, डिटरमिनेंट 1/2, ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, और ये आपका 1 1 1। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि इसे लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से। तो अब देखिए 2 7 1 1 10 8, अब आप 1 1 1, अब आप देख लीजिए आपने इसी प्रकार लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, इतना ऐसे आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जब आप इतना लिख दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये आपका हो गया। अब आपको उसी की प्रकार अब देखिए डिटरमाइन 1/2। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आप इसे किसी के भी फॉर्म में, जैसे हम R1 मतलब कि इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, क्या इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ये आपका प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलिए करते हैं। 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये और ये बचा क्या होगा आपका, इस वाला ब्रैकेट लगा ली, ये ढक के ये ढक के, तो क्या बचा 1 1 8 1, इस प्रकार से बच गया आपका। क्या बच गया, ये ढक गया, ये ढक गया, 1 1 8 1। अब आपका माइनस के 7 आपको लिखना है। ठीक है, माइनस के 7 लिखा आपने, माइनस का 7 लिखा, क्या बचेगा आपके पास, ये ढक गया, ये ढक गया, तो ये ढक 1 1 10 1 1 1 10 1, इस प्रकार से बचेगा। अब आपको क्या करना, प्लस का 1 लिख देना, और 1 को लिखोगे तो क्या बचेगा आपके पास, इसे ढकने पर और इसे ढकने पर हमें क्या दिख रहा है, 1 1 10 8, ये दिख रहा है सर हमें। ठीक है, इतना दिख रहा है, तो इतना हम नोट कर लेते हैं। तो अब देखिए डिटरमाइन इक्वल 1/2, अब देखिए 2, इसे सॉल्व करेंगे, 1 = 1 माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 7, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 माइनस के 10। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, प्लस 1 को क्या करोगे, 1 को आपको क्या करना है, 1 लिखना है, इसे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस के 10, ऐसे आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब आप देखिए क्या करना है आपको, डिटरमाइन 1/2, अब बस कैलकुलेशन रहेगी इसमें, ये माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस के 7, और ये 2 इंटू माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के मतलब प्लस का 1 माइनस के 2, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट 1/2 इसे सॉल्व करते जाना आगे। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस के ये प्लस का हो जाएगा 7 9 63, ये माइनस के 2। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना होने के बाद आप देखिए आपको क्या करना है कि डिटरमाइन इक्वल, अब आपको ये प्लस वाले जोड़ देने और 1/2, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो कि ये आपका 63 माइनस 16 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 16। तो अब आप इसे घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए आपको डिटरमाइन इक्वल, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सर हमारा क्या बचेगा 1/2 ब्रैकेट में हमें क्या प्राप्त होगा 47, कितना 47। कैसे आप देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं, 63 में 16, 13 में 6 गए तो 7, यहाँ पे 5 रह गया, 5 में 1 गया 4, तो 47 बच गया आपका। तो 47 बचने के बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन इक्वल 47/2, क्या करना है 47/2, इस प्रकार से आपको कर देना है। तो यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या है आपका, आपको ये समझ में आ गया ना अच्छे से। देखिए मैंने आपको फिर से बता दूँ एक बार कि हम जो इसे लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये होता है इसे हम सबसे पहले लिखते हैं सारणी का चिन्ह लगा के 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो कॉलम 3 होता है उसमें हम एक निरपेक्ष ले लेते हैं। जो आपने टिप्पणी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आप टिप्पणी को याद कीजिए और देखिए उसमें एक लिखा था फर्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए हम सदैव एक में सारणिक का निरपेक्ष मान ले लेते हैं। ये आपने मान लिखा है एक निरपेक्ष, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना ज़्यादा नहीं है कि यार ये 1 1 कहाँ से आ रहा है हर बार। तो ये हम हर बार मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देखोगे, स्किप करोगे पीछे की ओर, तो हमने आपको बताया है टिप्पणी में, तो आप वहाँ से जान सकते हो। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो आपका फर्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके सामने, वो है इस प्रकार, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या करना है, आप देखिए इसमें आपको क्या करना है कि वही हमने पहले जैसी प्रोसेसिंग रख देनी है कि क्या आपको बताया था मैंने कि ये आपका x1, ये y1, ये 1, ये 1, ये 1, ये x2 है आपका, ये x3 है, ये y2 है आपके पास, ये y3 है, ठीक है। ऐसे आपको मान लेना। और ये ने कैसे मानते हैं हम, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x3, क्या है x3, ये y3। आपको लिखना नहीं है, खाली याद और नॉलेज रखनी है कैसी। और एक हमने आपको बताया था क्या, आपका मतलब कि इसका मतलब तीर लगा रहा हूँ दोनों तरफ, इसका प्लस माइनस के साइन बताए थे मैंने आपको। ये हमेशा याद रखना है कि माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब माइनस, ये प्लस, ठीक। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है हमेशा। ये चीज़ आपने अगर भूल गए ना इनमें से कोई भी चीज़, तो आप वहीं पे क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, आगे हल करेंगे जब हम, देखिए हल करने पर इक्वल आपको ये कर देना है कि माइनस के 2 माइनस के 3 3 2 माइनस के 1 माइनस के 8, ठीक। इतना कर देना है आपको। इतना करने के बाद 1 1 1, ठीक है, ये करना है आपको। अब इसमें क्या है आपका, देखिए अब आप किसी भी रो या कॉलम से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आप ये 1/2, सॉरी 1/2 लिखना बहुत भूलता हूँ, है ना, 1/2 लिखना भूल जाते हैं, कोई नहीं, पर आप याद रखना 1/2 लिखना है। फॉर्मूले के अनुसार ये 1/2 होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मन से लगाया। 1/2 फॉर्मूले के अनुसार, सारा फॉर्मूला है आपका किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने का, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है आपको,
कि डिटरमाइन इक्वल 1/2 आपको लिख देना, और ये आपका क्या आ जाएगा, हम जैसे कि करते हैं -2 से R1 से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, साइन ये रहेंगे आपके, याद देख सकते हो आप ऊपर। तो आपने ये लिखा, तो इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, तो क्या बचा 3 2 -1 -8, ठीक है, इतना बच गया। अब आपको क्या करना, प्लस का 3 लिखना, क्योंकि माइनस का 3 ये माइनस का 3 प्लस हो जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, ये ढक लेना और ये ढक लेना, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, ये इसे ढकने के बाद, इसे ढकने के बाद 3 1 -1 3 1 -1 1, ठीक है, प्लस का 1। अब ये ढक लेना आपको, क्या ये ढक लेना और ये ढक लेना, तो क्या बचेगा आपके पास 3 2 माइनस के 1 माइनस का 8, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। इतना बचने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि इसमें बस आपको कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन जो आपकी होगी वही क्या डिसाइड करेगी आपका आंसर, और हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपका आंसर क्या होने वाला है इसका। देखिए इसका जो हमारा आंसर निकलेगा, डिटरमाइन इक्वल 15 आंसर निकलेगा। अब आपको हम यहीं पर छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्यों छोड़ रहे हैं, देखिए क्योंकि हमने सारा सॉल्व करवाया आपको, और मैंने देखा नहीं कि आगे कोई क्वेश्चन है नहीं है ऐसा, मतलब है तो है, और बट वो अलग टॉपिक से, तो मुझे बताना पड़ेगा उससे पहले। तो ये आपके लिए मतलब कैलकुलेशन है बस, तो ये आपको खुद से करनी है कैलकुलेशन, और फिर बताएंगे आपने किन किन ने किया, आंसर आपको मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिलता है तो कल हम क्लास स्टार्ट होगी तो उसी में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब आपका यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या करना है, मतलब कि ये आपको बता देना है आंसर करके। अब आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाएगी, अगर मैं आपको इसलिए करने के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है। अब क्वेश्चन जो आपका 2 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में। चलिए मिलते हैं अब आपको कल। अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद रखिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। और हाँ, आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपको कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। बने रहेंगे चैनल के साथ, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। और चलिए मिलते हैं अब आपको कल का टाइम। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।